দিবস উদযাপনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে প্রস্তুতি চলছে। 21শে জুলাইয়ের শহীদ মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলা হবে দিবসের ঘোষণা করেছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও তার নির্দেশে রাজ্য জুড়ে চলছে খেলা হবে দিবসের প্রস্তুতি। সোমবার অর্থাৎ আজ রাজ্যে পালিত হবে খেলা হবে দিবস। রবিবার ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে খেলা হবে দিবস পালিত হলো। তারই অঙ্গ হিসেবে কলকাতা ৪৩ নং ওয়ার্ডের নকআউট পর্যায়ের একদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। ৪৩ নং ওয়ার্ড তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পরিচালনায় নবাব বদরুদ্দিন স্ট্রিটে একদিনের ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। যুব সভাপতি পবন শর্মা ও হাম ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আজমল সিদ্দিকী, পবন শর্মা, রবি ওঝা, মোহাম্মদ রাহিল, ইমতিয়াজ খান সহ অন্যান্যরা। ফাইনালে বিজয়ী দলকে ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। সব সময় নেগেটিভ বলা, বিজেপি কোনোদিন পজিটিভ বলেছে? আমাদের দিদি যা যা ভালো ভালো কাজ করছে, ওই জন্যে 2024-এ প্রাইম মিনিস্টার জন্যে পুরো ইন্ডিয়া ওনাকে এখন চয়েস করছে। ওনার ফার্স্ট উনিই আছেন এখন ক্যান্ডিডেট প্রাইম মিনিস্টারের জন্য। ওনার খেলা হচ্ছে, ওনারই সিদ্ধান্ত আছে, এটা খেলা হবে। এটা কি জন্য হচ্ছে? পাবলিক সঙ্গে একটা यूनाइटेड हो जाए, এই জন্য এসব দিদি প্রোগ্রাম নিচ্ছে। ये हमारी ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्रोग्राम हुआ है खेला होबे का, जो हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट के हिसाब से चालू किए हैं। आज डे में ये प्रोग्राम है और यहाँ पे 4 टीम खेल रही है। वार्ड 43 की, वार्ड 25 की, वार्ड 75 की और 25 है, 42 की। ये 4 टीम खेल रही है। हमारे यहाँ पे 42 और 75 खेल चुकी है। अभी फाइनल मैच हो रहा है जो 43 और 25 के वर्सेस हो रहा है मैच। हम फाउंडेशन की तरफ से प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मोहम्मद राहिल की तरफ से और इनकी टीम की तरफ से, और यूथ की तरफ से हम लोग हम फाउंडेशन में यूथ की तरफ से तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से मिल करके, हम फाउंडेशन के साथ में मिल करके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सुदीप दा के नेतृत्व में, हमारे विवेक गुप्ता जी के नेतृत्व में, हमारी काउंसिलर सगुप्ता परवीन के नेतृत्व में और वार्ड की सभी आवाम को लेकर के ये प्रोग्राम हो रहा है। और जीत किसी की भी हो, जीतेंगे हम ही। ये 43 वार्ड के यूथ कर रहे हैं क्या प्रोग्राम? ये 43 नंबर वार्ड के यूथ की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है और इसमें जॉइंट में हम फाउंडेशन, साथ में मोहम्मद राहिल, मोहम्मद इम्तियाज, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मिल कर के ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और शायद हर साल इस तरह से प्रोग्राम होगा। देखिए दादा, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि खेला दिवस क्या है, दीदी ने ये आखिर क्यों स्टार्ट करा है। देखिए 15 अगस्त में आप हमेशा देखते हुए हैं कि बहुत जगह में टूर्नामेंट्स होते रहे हैं, लेकिन दीदी ने खास करके 38 का टारगेट 15 और 16 का खेला दिवस का प्रोग्राम आयोजन किया है, क्योंकि दीदी ने ये दिन हम लोगों को दिया है फॉर इक्वालिटी, फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर फ्रेंडशिप। आज जो हमारा यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे किसी को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, कोई बड़ा प्राइज़ नहीं है, सिर्फ ये एक कप है और कुछ गिफ्ट्स है प्लेयर्स लोग के लिए। क्यों? लेकिन इससे एक चीज़ साबित हम लोग करना चाहते हैं कि आज आप देखिए यहाँ पे हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर एक वार्ड से लोग आके खेल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमैनिटी, फ्रेंडशिप और प्यार का जज्बा है जो जोड़ करके, जिसकी पावर से आज ये टूर्नामेंट हो गया। आपको क्या लगता है कि आप यही कहिएगा कि हमारा देश सुपर पावर नहीं है? कल तो खेल दिवस होगा जी सर। इसके पहले खेल दिवस का आयोजन किया गया, कल भी चलेगा आप लोग? नहीं सर, हमने आज इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि ये है ट्रांसपोर्ट एरिया। आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक में सबको बहुत सारा लॉस हुआ, तो यहाँ के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन लोग को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए आज ही हमने 16 तारीख का जो प्रोग्राम है खेला दिवस, आज ही हम लोग कम्प्लीट कर रहे हैं। आपका नाम? जी, हमारा नाम मोहम्मद राहिल और मैं हम फाउंडेशन। सबसे पहले तो आपने जो अजमल भाईजान से सवाल पूछा था, मैं उसका एक बार जवाब दे देता हूँ। चुनाव के पहले जब हम लोग खेला होबे का नारा लगाया करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी अनेक तरह से भ्रांतियाँ फैलाती थी कि ये खेला होबे का नाम लेकर के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं।
लेकिन खेला हॉबे का जो नारा था हमारी पार्टी का, वो साफ तौर पर उन्नयन का प्रतीक था जो दीदी ने 10 सालों में काम किया था, और ये यहाँ की जनता ने साबित भी कर दिया। और रही बात खेला हॉबे को लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रामक होने की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से बस इतना कहना चाहूँगा कि खेला हॉबे के ऊपर में बाद में चर्चा कर लिया जाएगा। पहले बढ़ती हुई तेल की कीमतों के ऊपर में चर्चा कर लिया जाए, बढ़ती महंगाई के ऊपर में चर्चा कर लिया जाए, बेरोजगारी के ऊपर में चर्चा कर लिया जाए, और लोग तमाम जो कोरोना में मरे हैं, जहाँ लकड़ियों की कमी पड़ गई, नदियों में लाशों को बहाना पड़ा है, ज़मीन में दफनाना पड़ा है, जो हिंदू समुदाय से मरे उनकी लाशों को भी और जो मुस्लिम समुदाय से मरे उनकी लाशों को भी। तो पहले इसके ऊपर में चर्चा किया जाए, देश कहाँ था, देश को आप कहाँ लेकर के चले गए, इसके ऊपर में चर्चा किया जाए। उसके बाद में सोचिएगा कि खेला हॉबे क्या है। और जो आपने कहा कि बहुत सारी प्रतिभाएं यहाँ से उठ करके आएंगी, देखिए बहुत अच्छी बात है। इस बार जैसा कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए, कहीं ना कहीं अभी भी एक स्तर जो तैयार किया जाना चाहिए खिलाड़ियों के लिए, उसमें भारत बहुत पीछे है। हम एक स्वर्ण पदक जीतने के बाद में हमारी छाती कितनी चौड़ी हो गई, और वहीं देखिए अमेरिका को फ़र्क तक नहीं पड़ा, चाइना को फ़र्क तक नहीं पड़ा, क्योंकि सैकड़ों उनके पास में पहले से पड़े हुए हैं। तो ज़रूरी है कि इस तरह से जो गली कुच्चों से जो प्रतिभाएं निकलती हैं उन्हें चुन करके बाहर निकाला जाए, और उन्हें ऐसी मतलब सुविधा दी जाए कि वो विश्व स्तर पर जाकर के भारत का नाम रोशन कर पाएँ। और ये जो खेला हॉबे दिवस मनाया जा रहा है कल 16 अगस्त को, विश्वास मानिए हम मानते हैं कि इससे बहुत सारी प्रतिभाएं ऊपर उठ करके आएंगी, और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ममता बनर्जी के नेतृत्व में वो सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा पाएंगी, ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और फिर विश्व स्तर पर एक मुकाम हासिल करेंगे। প্রতিদিন 24x7 নিউজ, সবার আগে সত্যের সাথে।